अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ पर मज़ीद हर्फ आ चुका है, ऐसा हर्फ कि जिसको धोने के लिए शायद पानी भी कम पड़ जाए। कफ़ारा फ़कत यही हो सकता है कि एक आम आदमी के लिए इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाना हो, जो कि ख्वाब गफलत से ज़्यादा कुछ भी नहीं। हुआ कुछ यूँ कि पीडीएम हुकूमत ने मई 2023 में एक कमीशन तश्कील दिया था कि कुछ आला अदालतों के जजेस, जिसमें चीफ जस्टिस उमर बत्ता बंदयाल साहब भी थे, उनसे मुताल्लिक मुबैना गुफ्तगू पर तहकीक की जाए कि जिससे उनकी जानिबदारी साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ जाने का तासुर जा रहा था। ये वही वक्त था कि पीडीएम हुकूमत पंजाब और केपी इंतखाबात से भाग रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि आइन के तहत 90 रोज़ में इलेक्शंस कराए जाएं। पीडीएम हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन के जरिए रिव्यू पिटिशन डाली कि इस फैसले को मुअत्तल किया जाए, क्योंकि वफाक के पास इतने पैसे नहीं और ना कि सिक्योरिटी वालों के पास अहलकार। इस तमाशे में चीफ जस्टिस साहब की सास की मुबैना ऑडियो भी सामने आ गई, जिसमें वो किसी खातून से मुखातिब थी और बज़ाहिर इमरान खान की फ़ैन लग रही थी। कमीशन बना जिसमें आइंदा आने वाले चीफ जस्टिस यानी जस्टिस काजी फैज ईसा की सरबराही में ये तय किया जाना था कि ये गुफ्तगू, ये ऑडियो लीक्स हकीकत थी अफसाना। मगर फिर दरखास्तें दायर हो गई और वो जो हमेशा दरखास्तें दायर करने के लिए बैठे थे, उन्होंने इस कमीशन की तश्कील को चैलेंज किया और उसे आज़ाद अदालत की आज़ादी पर हमले से तशबीह दी। चीफ जस्टिस की सरबराही में बेंच बना, जिसमें वो जजेस भी आ गए कि जिनके खिलाफ तहकीकात करना थी। 6 जून को फैसला महफूज किया गया और कल 32 सफ़े के फैसले में आला अदालत ने पीडीएम के कमीशन फॉर्म करने को और दरख्वास्त को, कि जिसमें 5 में से 3 जजेस की रिक्यूज़ल मतलब ये कि ये जो जजेस हैं जिनके खिलाफ ये इल्ज़ामात हैं वो इस बेंच से हट जाएं, उस इस्तदा को रद्द कर दिया गया। हैरान कुन तौर पर चीफ जस्टिस साहब ने अपने फैसले पर ये लिखते हैं कि इस्लामी जूरिस्प्रूडेंस में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती कि जिसमें जजेस पर उंगली उठाए जाए वो उस मुकदमे से खारिज हो जाए। वाकई हम मुसलमान शरई क़वानीन से खेलने के बहुत माहिर हैं। दूसरी खबर यह है कि बिलावल के अब्बा मतलब जरदारी साहब इलेक्शन कमीशन के नए तर्जुमान बन गए हैं। वो कैसे? वो ऐसे कि जहां उनके साहबजादे मतलब बिलावल, जो वज़ीर आज़म का ख्वाब सजाकर अपनी आंखों में बैठे हैं और इलेक्शन कमीशन को आइन याद दिलाते हुए कहते हैं कि वक्त पर इंतखाबात करा दो, वहाँ जरदारी साहब हल्का बंदियों की आड़ में सिकंदर सुल्तान राजा के साथ खड़े हो गए हैं कि जिनके नज़दीक हल्का बंदियाँ, जो कि सेंसस की नोटिफिकेशन के बाद बहुत ज़रूरी है ताकि सही आवाम की तर्जुमानी और रिप्रेजेंटेशन हो ऐवानों में। हाँ, ये बातें जरदारी साहब की तरफ से बहुत बुरी लगती हैं। हम भूले नहीं कि किस तरह से कराची के अंदर अभी हालिया मेयर के इंतखाबात में कैसे धांधली की गई और लोगों को डरा धमका के अपना मेयर लाया गया। बहरहाल ये है पाकिस्तान के आवाम का तमाशा जो हमेशा से चलता हुआ आ रहा है।